इफ डी ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में क्या होगा, यानी आपने सॉल्व किया और डी की कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई, 0 से बड़ी वैल्यू आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसके पास कैसे रूट्स होंगे बच्चा, उसके पास 2 रूट्स होंगे और दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे रूट्स होंगे बच्चा, अलग अलग। वो जो हमने इस सवाल में तीनों केस हमारे क्या होंगे, आ गए, एक तो ग्रेटर देन 0 वाला, एक तो इक्वल टू 0 वाला, और ये वाला कौन सा था, ये हमारा लेस देन 0 वाला केस आ गया। ठीक है बेटा, हाँ बेटा सही कह रहे हो सत्यम बाबू। यहाँ पे क्या है, ये केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर है, आप किसी और पे अप्लाई मत करिएगा, आपको पता नहीं चलेगा इसका क्या नेचर है। हाँ ठीक है, इसके लिए फॉर रियल रूट, किसके लिए बच्चा, फॉर रियल रूट। तो रियल रूट्स के लिए हमें लोग क्या यूज करेंगे बेटा, क्या कंडीशन है, तो बेटा डी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, कंडीशन लगाइएगा, यूज करिएगा, आपका के का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको जितना भी आप लोगों को सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ये सब आपके लिए किया जा रहा है। ठीक है, आप क्या करिए, जितना ज़्यादा हो सके अपना टाइम वेस्ट मत करिए, अपना टाइम सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में अगर यूज़ करिए तो टाइम में बेटा यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे में 12 घंटे सोने वाला काम कर रहे हैं और 12 घंटे में केवल 3 या 4 घंटे स्कूल के टाइम जो भी जाते हैं उसमें पढ़ रहे हैं, बाकी समय अपना टाइम कभी गेम में, कभी चैटिंग में। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, स्नैपचैट, पता नहीं कौन सा चैट महाराज कौन। तो बाबू लोग अपनी पढ़ाई पर काम करिए, दोस्ती यारी के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग, सब बढ़िया। तो एक बार फिर से बेटा आप लोगों का कॉमेट परिवार में स्वागत है। पिछला आपने 2 वीडियो पाया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपको 2 वीडियो मिला होगा जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। इस तीसरे वीडियो में यानी तीसरे लेक्चर में हम लोग सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, मतलब कि क्या है कि जो रूट्स है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं, उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो आप सबको पता है कि नेचर क्या चीज़ होता है। देखिए, जैसे हम आदमियों का, या फिर हम समझें कि जो भी बच्चे हैं या अपने पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, टीचर्स हैं, या जो भी आसपास के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उनका हर एक आदमी का पर्टिकुलर कुछ ना कुछ नेचर होता है। ठीक है, कोई क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉमेडी करता है, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है, अरे बाबा रे, और कोई क्या भगवान का बहुत भगत होता है बच्चा, हाँ मस्त वाला, समझ में आ रहा है, अरे भैया वो तो भगवान की बात हमेशा करते हैं, जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज, वो क्या है, एकदम भक्त हैं प्रभु के, समझ रहे हो ना आप सभी लोग। तो ये क्या है, उनका नेचर है। ठीक है, ऐसे ही आपने घर में देखा होगा, पिताजी थोड़े बहुत हम्बल टाइप के हैं, माताजी बहुत गुस्से वाली, जब देखो पिताजी को तो घर घर की कहानी है बाबू, क्या है, पिताजी थोड़े नॉर्मल, माताजी का थोड़ा सा लेवल हाई रहता है। ठीक है, ऐसा होता है, यानी कि नेचर सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे भी हमको ऐसा ही कुछ पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में हमको आज पढ़ना है। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ बच्चा, आप लोग भी अपने किसी मित्र के साथ होंगे या मित्री के साथ भी होंगे तो उसका नेचर होगा ना, बहुत हाइपर वाला होगा या होगी, या फिर एक कूल माइंडेड होगा, तो कहते नहीं अरे यार नहीं वो तो बहुत शालीन है, बड़ा सभ्य नेचर का है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी कुछ नेचर होते हैं। ठीक है बेटा, कैरेक्टर अलग है, कैरेक्टर को नेचर से मत जोड़िए, हाँ कैरेक्टर बेटा अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेचर की बात करेंगे। देखिए, चलिए बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स आर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसका नाम होता है नेचर ऑफ रूट्स, या इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, देखो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, डी से, कैपिटल डी से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या होती हैं। देखो बेटा, डिस्क्रिमिनेंट यानी इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कह रहा है द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी कुल मिला के जो नेचर होगा, जो रूट्स का नेचर होगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ डी यानी डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। सिंस डी कैन बी जीरो, डी क्या क्या हो सकता है बता रहा है, डी जीरो हो सकता है, डी पॉजिटिव हो सकता है या फिर डी नेगेटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स 3 केस हैं, यानी 3 सिचुएशन है आपके पास। डी या तो जीरो होगा, डी की वैल्यू या क्या होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जीरो से बड़ी पॉजिटिव की वैल्यू कुछ भी। ठीक है, और एक तीसरी कंडीशन है निगेटिव, डी की वैल्यू निगेटिव मतलब लेस देन जीरो, इसका मतलब माइनस का कुछ वैल्यू आ जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, डी लेस देन जीरो बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी है। कह रहा है भाई देखिए, एक कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस फॉर्म की, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की होनी चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है ना, देखो बी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द डिस्क्रिमिनेंट,
देन डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है ये बेटा नोट कर लीजिएगा, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, इसके बाद इसमें क्या होता है, अब नेचर क्या क्या हो सकता है, सॉफ्ट नेचर का कौन सा है, कौन एंग्री वाला है, और एक कौन सा वाला बेटा, एक अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला एक नेचर है। ठीक है ना, कुछ भी कहो उसे, ऐसे घर में कई लोग होते हैं ना, कुछ भी कहो वो आप अपने आप में मस्त रहते हैं, किसी की कोई बात की परवाह नहीं। अक्सर में ऐसे कौन बच्चे होते हैं घर में जो 12th कर लिए हैं या ग्रेजुएशन कर ली, थोड़ी बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रही, या कोई फॉर्म भरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कहते हैं अरे भैया ये तो अपने आप में मस्त रहता है, किसी की बात पे ध्यान ही नहीं देता। यही तो होता है ना। हाँ, तो उसी टाइप के भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रूट्स भी होते हैं, उनके नेचर भी होता है। देखिए कह रहा है पहला केस, मान लीजिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकाला बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, फाइंड किया, और डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गया। दैट मीन्स इसको आपने सॉल्व किया और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चा, 0 के इक्वल आ गया। तो हम लोग अगर रूट के बारे में कमेंट करना चाहते हैं, किसके बारे में कमेंट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भैया रूट्स क्या क्या आएगा, तो आप बताइए जो उसकी सोल्यूशन आएगा, जो उसके रूट्स आएंगे, वो रूट्स की जो वैल्यू होगी ना बेटा, वो किसके बराबर होगा, तो रूट्स की वैल्यू हमारे पास -b/2a के इक्वल। सर एक ही रूट्स आएगा, नहीं बेटा, दो रूट्स आएंगे और वो दोनों एग्जैक्टली रिपीटेड रूट्स होते हैं। रिपीटेड का मतलब क्या है, रिपीट करने वाला। जैसे ये आया x इक्वल्स टू -b/2, तो दूसरा वाला भी यही आएगा, -b/2 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दो बार नहीं लिखा गया है, मैं बता देता हूँ। अगर d 0 है, d क्या है, d अगर 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रिपीटेड। रूट कैसे होंगे, रिपीटेड रूट्स होंगे बेटा। ठीक है, याद रखिएगा। और बोल रहा है सो द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है सर, अगर आपके पास d इक्वल्स टू 0 आ गया, किसी केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आपने सॉल्व किया है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, d इक्वल्स टू 0 आ गया। तो आप क्या बता सकते हैं, रूट्स के बारे में क्या बताएंगे, रूट का नेचर कैसा है, क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल किसके लिए, व्हेन d इक्वल्स टू 0। और अगर आपसे कोई पूछता है रूट्स की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू बताइए, तो उस x की वैल्यू आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, x इक्वल्स टू -b/2a। ये आपका फॉर्मूला यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, रूट को निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए बेटा। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि नेचर कैसा है रूट्स का, तो आप बताइए रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे और बेटा इक्वल रहेंगे। कब हैं, जब d हमारा 0 के बराबर होगा। ठीक है, पहला केस समझ में आया। पहले केस में क्या कहा जा रहा है कि d अगर आपका क्या है, d हमारा गुरुजी अगर 0 के बराबर है, तो रूट्स का नेचर क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दोनों हमारे जो रूट्स होंगे तो वो कैसे होंगे, इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, रियल रूट्स। समझ में आ रहा है, जो हमारी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल होंगे। और अगर आपसे कोई पूछ ले या क्वेश्चन में ही पूछा जाए एंड आल्सो फाइंड द रूट्स, ऐसा लिखा है, तो रूट को भी फाइंड करिए। तो रूट को फाइंड करने का फॉर्मूला है x इक्वल्स टू -b/2a। क्योंकि ये रिपीटेड रूट आएंगे और दोनों बराबर आएंगे, इसलिए हम लोग x की दोनों वैल्यू सेम लिख लेंगे बेटा। क्लियर है, पहला केस समझ में आ गया। दूसरा केस, केस नंबर 2 पे आइए। चलिए यहाँ देखिए, केस नंबर 2 बोला जा रहा है कि देखो बेटा, एक हमारे पास ये भी केस सेकंड ये कहता है कि अगर मान लीजिए d की वैल्यू ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि हमारे पास जो d की वैल्यू है ना, वो क्या है, यहाँ पे इक्वल का साइन होना चाहिए। यहाँ पे बेटा क्या होना चाहिए, इक्वल आप लोग कर लीजिएगा। d की वैल्यू कैसी हो गई, इक्वल टू 0 आ गई। कैसी आ गई बेटा, इक्वल टू 0 आ गई। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन कर लीजिए। अगर d हमारे पास कैसा आ गया, d इक्वल्स टू 0 आ गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है, जो x की दोनों वैल्यू आएगी ना बेटा, वो दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, अलग अलग का मतलब क्या है, जैसे x की वैल्यू मान लीजिए एक हमारे पास 2 आ गई,
तो दूसरी x की वैल्यू -5 आ गई, ऐसा समझो। अलग अलग ना, दोनों एक जैसे नहीं होंगे, दोनों अलग अलग सुख होंगे, ठीक है ना बेटा। तो कह रहा है अगर किसी केस में, यहाँ पे मुझे लगता है कि उल्टा हो गया है बेटा, ये वाला केस हमको देखना पड़ेगा फिर से। यहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। एक बार इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए बेटा, ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। हाँ, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इसको लिख लीजिए आप लोग पहले। हाँ, यहाँ पे इक्वल वाला तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये केस क्या है सेकंड वाला, इफ d ग्रेटर देन 0 है, क्या है बेटा, इफ d ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में क्या होगा, यानी आपने सॉल्व किया और d की कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई, 0 से बड़ी वैल्यू आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके पास कैसे रूट्स होंगे बच्चा, उसके पास 2 रूट्स होंगे, और दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे रूट्स होंगे बच्चा, अलग अलग। वो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी ना, दोनों कैसी आएंगी, अलग अलग वैल्यूज आएंगी। जैसे जैसे x की वैल्यू 1 2 आ गई और दूसरी कितनी आ गई बेटा, -5 आ गया। इस तरह से x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। कब आएंगी, जब हमारा d कैसा होगा, d हमारा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, d ग्रेटर देन 0 होगा। उस केस में जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 अलग अलग रियल रूट्स आएंगे, ठीक है बेटा। आइए केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में क्या सिचुएशन है, देखिए कहता है कि मान लीजिए आपके पास जो d है ना, d है वो कैसा आ गया, d हमारा निगेटिव आ गया। d कैसा आ गया बेटा, d हमारा निगेटिव आ गया, ठीक। तो क्या होगा जरा देखिए, तो d अगर हमारा निगेटिव आया है तो उसके लिए हम लोग देखेंगे रूट्स की कहानी। तो अगर बेटा हमारा d निगेटिव है तो हमारे जो रूट्स होंगे ना, वो रियल नहीं होंगे, वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कौन से रूट्स होते हैं बेटा, इमेजिनरी रूट्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं नो रियल रूट्स। अगर d हमारा लेस देन 0, आपने d को सॉल्व किया और d की वैल्यू कैसी आ गई, लेस देन 0 आ गई, तो हम कह सकते हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है उसके जो x की वैल्यू आएगी ना, वो रियल नहीं आएगी, यानी इमेजिनरी वैल्यूज आएगी, ठीक है। अभी 10th लेवल में अभी इतना ही समझिए, बाकी जो 11th के बच्चे होंगे वो इमेजिनरी की कहानी पूरा समझ रहे होंगे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। तो बस इतना जानिए कि जब भी हमारा d लेस देन 0 आ जाएगा उस केस में x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है बेटा। समझ में आई बात, चलो ठीक है, याद रखिएगा तीनों केस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। कुछ बातें हम लोगों को याद रखनी है। क्या बेटा याद रखना है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है मीठी बातें, ठीक है ना। मीठी बातें यहाँ पे नोट है बेटा, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। मीठी बातों में क्या क्या लिखा हुआ है, कह रहा देखिए बच्चा, ऐसा कुछ कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है, कह रहा है पहला केस देखिए, इफ c इक्वल्स टू 0 हो जाए। किसकी बात की जा रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, हाँ ओके। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दी है जिसमें क्या है, c की वैल्यू 0 हो जाए, c की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन कहा जा रहा है वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0 एंड अदर इज -b/a। कह रहा है अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता है तो उस केस में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 0 होगा और जो दूसरा रूट है वो कैसे निकलेगा, वो जो दूसरा रूट है हम लोग कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे -b/a वाला, ठीक है। क्लियर है बेटा, हाँ समझ में आ रही बेटा। हाँ यहाँ लिखा हुआ बेटा मीठी बातें, जैसे आप समझो ना, आप जब किसी काम को आपको घर वालों से निकलवाना होता है मम्मी से, तो क्या होता है, बहुत मीठी मीठी हाँ मम्मी तो ऐसा बात करते हो ना, हाँ खूब बढ़िया मीठी मीठी बातें करते हो, काम निकल गया बस तुरंत मम्मी को तुरंत जवाब देना शुरू, हाँ कैसे ऐसे, मम्मी बोली पढ़ रहे हो, हाँ हाँ मम्मी खूब पढ़ रहे हैं, और पढ़ने वाले में काम 0 दिख रहा है आप लोगों का, ठीक है ना। हाँ तो याद रखना यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा हुआ मीठी बातें, कम से कम याद रहे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग को डांटा जाता तो आप लोग को समझ में तो आता नहीं अभी, क्योंकि आप लोग तो अभी बच्चे हो, ठीक है। देखिए जरा
कह रहा है कि इफ c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या होगा, एक रूट 0 होगा और दूसरा रूट हमारा कैसे निकलेगा, माइनस b बाई ए से निकलेगा। आप इसे डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। दूसरा केस कह रहा, मान लीजिए कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें b और c दोनों 0 हो गया, b और c दोनों 0 हो गया। जैसे आपने सिर्फ क्या लिखा, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, समझ में आ रहा है। तो आप बताओ यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, वो दोनों आपकी 0 हो गई कि नहीं भाई। अरे x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यानी कह रहा है कि भाई देखो उस केस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे होंगे, 0 होंगे। तीसरा कहानी, इफ a इक्वल्स टू c हो जाए, a इक्वल्स टू क्या हो जाए इफ क्या हो जाए, a इक्वल्स टू c हो जाए, देन क्या होगा, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो जो हमारे रूट्स होंगे, जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का, ऐसे मान लो 1 लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है, इक्वल्स टू क्या लिख दिया गया, 0। अब आप बताओगे सर ये बताइए इसके लिए कैसे हम समझेंगे। तो बेटा ये जितने भी रूल हम बता रहे हैं आपको, ये जितने भी रूल बता रहे हैं तो ऐसे वाले सिचुएशन के लिए नहीं बता रहे हैं जिसका हमारा d क्या हो, जिसमें हमारा d, यहाँ आप देख पा रहे हो d कैसा होगा, यहाँ पे d हमारा पॉजिटिव होगा। तो जो भी ये सिचुएशन लिखी जा रही है वो किसके लिए लिखी जा रही है, d ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 के लिए। याद रखना, जितनी भी हम मीठी बातें आपको बता रहे हैं उसके लिए कंडीशन याद रखिएगा, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होना चाहिए और में d ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी जाके ये सारे रूल हमारे अप्लीकेबल हैं। याद रखना, ठीक है। तो थर्ड केस में कह रहा है कि अगर हमारे पास a और c दोनों के कोफिशिएंट क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो उस केस में क्या होगा, जो भी रूट्स आएगा, रूट्स क्या होंगे, आपस में रेसिप्रोकल होंगे। अगर एक रूट की वैल्यू अल्फा है तो देन दूसरे वाले रूट्स की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई अल्फा हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये रही अपनी कुछ मीठी बातें जिन्हें आपको एग्जैक्ट सीधे रिजल्ट याद रखिएगा। ठीक है बेटा, इनका सीधे आप रिजल्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो एक बार मैं इन सबको हटा देता हूँ बेटा ध्यान से। अब देखो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखिए। ठीक है बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको सारी कंडीशंस याद रहेंगी। कंडीशन में एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। पहला देखिए बेटा, हम लोगों ने क्या देखा कि केस फर्स्ट हमारे पास है। केस फर्स्ट क्या केस है कि अगर मान लीजिए इफ d की वैल्यू क्या हो गई, d की वैल्यू सर हमारी 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, रूट्स आर रियल होंगे एंड बेटा कैसे होंगे, एंड इक्वल टू ईच अदर। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें बेटा। ये तो पहला केस है जब हमारा d कैसा होगा, इक्वल्स टू 0। सेकेंड वाला केस, अगर मान लीजिए आपके पास d की वैल्यू कैसी आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई, तो जो हमारे बेटा रूट्स होंगे ना, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर, अभी भी रूट्स हमारे रियल रहेंगे। याद रखना, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, वो अलग अलग होंगे। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। केस नंबर थर्ड, अगर हमारा d कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया बेटा, क्या आ गया, नेगेटिव, तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, नो रियल रूट्स। कैसे होंगे बेटा, नो रियल रूट्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। याद रखिएगा, नो रियल रूट्स। बोलो ठीक है, ये आप 3 कंडीशन याद रखिए। ठीक है बेटा, ये हमारे 3 कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक, पहला केस जब d आपका 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स हमारे सर रियल होंगे और इक्वल होंगे। किसके लिए, जब d आपका 0 होगा। सेकंड केस है आपका जब d आपका ग्रेटर देन 0 हो गया, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे बट अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। और देखो अगर आपका d लेस देन 0 हो गया, उस केस में कोई भी रियल सोल्यूशन आपका नहीं आने वाला है, उस क्वाड्रेटिक का कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा। ठीक है बेटा, चलिए इसी पर बेस्ड हमारे पास कुछ सवाल है, उसको हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। क्या पता करना है आपको नेचर पता करना है रूट्स का, कि हमारे पास जो भी सवाल दिया है
क्वेश्चन का नेचर कैसा होगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पहले क्या करिए, आप लोग इक्वेशन को नोट कर लीजिए। 4x² माइनस बेटा 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये हमारा प्रॉब्लम है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो हमारा a की वैल्यू यहाँ पे आएगी बेटा 4, b की वैल्यू हमारी आएगी 12 और c की वैल्यू आएगी 9 आ जाएगी बेटा। अब क्या करेंगे सर, अब क्योंकि हमको नेचर बताना है, क्या बताना है, नेचर बताना है। किसका नेचर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम लोग अपना चेक करेंगे नेचर। तो आप लिखिए फॉर नेचर ऑफ किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ये हमारे पास नेचर को चेक करने का फॉर्मूला होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, नेचर सर क्या है, कैसे निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, कैसे निकालना है। तो बच्चा नेचर बोले या फिर डिस्क्रिमिनेंट बोले, आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग नोट करते हैं, देखते हैं। तो देखो बेटा d इक्वल्स टू b की वैल्यू रख दो। b की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, b की वैल्यू आपके पास यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये कितना दिया हुआ है, b की वैल्यू सर यहाँ पे -12 है। कितना है, तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बेटा 4 है। अब c की वैल्यू कितनी आई है सर, 9 आई है। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो d इक्वल्स टू -12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 144 माइनस 4 इंटू 4 कितना होता है, 16। 16 इंटू 9 करोगे तो 144 आ जाएगा। ठीक, तो आप देख पा रहे हो यहाँ अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 144 से 144 क्या होगा, कैंसिल। तो d की वैल्यू क्या आ गई, तो सर यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू आ गई, कितनी आई बेटा सर d की हमारी वैल्यू आ गई 0। और आपको अभी मैंने सिखाया है, क्या सिखाया है, अगर बाबू d की वैल्यू 0 आ गई दैट मीन्स जो हमारे रूट्स हैं, इक्वेशन हैज क्या है, इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट। कैसे होंगे, इक्वल रूट। समझ में आ रहा है, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पास कैसे सॉल्यूशन आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। किस कंडीशन के लिए, जब सर d इक्वल्स टू 0 आ जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर अब आपसे कोई पूछे इसके बाद फाइंड द वैल्यू या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप फॉर्मूला लगाइए, x इक्वल्स टू -b/2a। अब देखो बेटा b की वैल्यू कितनी आई थी, -12। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4। बोलो ठीक है। अब इससे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको आप डिवाइड कर दो तो a की वैल्यू आपके आ जाएगी बेटा, a नहीं x की वैल्यू आएगी आपकी, x की आपकी वैल्यू आ जाएगी कौन सी, x इक्वल्स टू सर हमारे पास आएगा 3/2 और दूसरा वाला भी क्या आएगा 3/2 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने आपको करा दिया। क्या किया, सबसे पहला हमने क्वेश्चन नोट किया, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, ABC लिख दिया बेटा। फिर क्या किया, हमें क्या पता करना है, फॉर द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ा, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा समझ में आ रहा है, दैट मीन्स नेचर ऑफ रूट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स लिख दे रहा हूँ, किसी बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम लिख दे रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स किसके, ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या किया है, नेचर पता किया है। किसका नेचर पता किया है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का। ठीक है, समझ में आ गई बात, हाँ ठीक। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। अब बेटा देखते हैं हम लोग सेकंड वाला भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या लिखा हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, 3x² प्लस का 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब बेटा क्या करना है, कंपेयर करना है। किससे सर कंपेयर करेंगे,
ax² प्लस में बेटा bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आइए सबसे पहला a निकालिए, a कितना आएगा 3, b कितना आएगा बेटा, b की वैल्यू हमारी सर 5 आएगी एंड c कितना आएगा -7 आएगा। ठीक है, ये हमारा a b c आ गया। अब हमें क्या पता करना है, फॉर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या पता करना है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना फॉर्मूला d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए बेटा हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए बेटा b की वैल्यू कितनी है, तो d इक्वल्स टू b हमारे पास 5 है, तो सर यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, a की वैल्यू हमारी 3 है और c कितना है बेटा -7। ठीक है, तो यहाँ से वापस से आप वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा आपके पास 25। अब देखिए ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बेटा 12 इंटू 7, तो ये आपके पास आएगा d इक्वल्स टू 25 प्लस का 84। अब दोनों को सम करिए तो d की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए बेटा 109। तो 109 कैसा है, क्या इक्वल्स टू 0 है कि ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। तो बच्चों ने बताया कि सर d की जो वैल्यू आई है वो कैसी है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब रूट्स कैसे होंगे बेटा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल होंगे और कैसे होंगे, एंड डिस्टिंक्ट। कैसे होंगे बेटा, डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात। तो हमें पता चल जाएगा अगर हम d निकाल देंगे तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसका नेचर पता चल जाएगा कि वो हमारे रूट्स कैसे होंगे, दोनों अलग अलग होंगे कि दोनों एक जैसे होंगे कि रूट्स हम फाइंड ही नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो हमने 2 ट्राई किया, थर्ड वाला भी हम लोग एक बार कर लेते हैं। ठीक है, चलो आइए बेटा थर्ड वाला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। क्या है थर्ड वाला जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7x² माइनस 4x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। वही पुराना काम क्या करना है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर में क्या मिलेगा, a की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, b की वैल्यू हमारी -4 और c की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स पता करना था तो हम लोग अपना वही काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पता भी तो होना चाहिए ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मूला लगा लें बेटा। क्या फॉर्मूला है, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ये हमारा नेचर चेक करने का फॉर्मूला है। ये बेटा आदमी का नेचर चेक करने का फॉर्मूला नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को चेक करने का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है। हाँ, आदमी का नेचर आप पता नहीं कर सकते बाबू। बिहार में अगर नेचर चेक करना होता, तेजस्वी जी, लालू यादव जी, उनका, नीतीश जी का नेचर पहले चेक करते, बाद में अलायंस करते। समझ में आ रहा है। हुआ ना बिहार में एक बार ऐसा हुआ था ना कि वो साथ में आके हम सरकार वो लोग बनाते हैं, बाद में नीतीश कुमार जी कहाँ चले जाते हैं, वो फिर से बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उनके साथ अलायंस कर लेते हैं। ठीक है, उनके दोनों पार्टियों का क्या होता है, गठबंधन हो जाता है। तो नेचर, आदमियों का नेचर पता करने का, इंसानों का नेचर पता करने का कोई पैरामीटर नहीं है बाबू। समझ में आ रहा है। ये किसके लिए है, ये तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता करने का पैरामीटर है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या करें, हम लोग वैल्यू रख दें। यहाँ पे आ जाएगा अपना d इक्वल्स टू, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, a हमारे पास 7 है और c कितना है बेटा, c कितना है 5 है। ठीक है, अब आइए, तो ये हमारे पास कितना आ गया 16। ये हमारे पास कितना होगा, देखो जरा, ये होगा 28 इंटू 5 कर लो बच्चा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 8 5 जा 40
और 5 2 जाती, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 140। इसको ज़रा आप सॉल्व करिए, तो इसको ज़रा आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 124, वो भी किसकी, माइनस की। जैसे ही आपने देखा d की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बेटा d की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। आप क्या लिखेंगे बेटा, नो रियल रूट्स। बोलो ठीक है बेटा। हाँ, ये आप लोग देख लीजिए, हमने इस सवाल में तीनों केस हमारे क्या होंगे, आ गए। एक तो ग्रेटर देन 0 वाला, एक तो इक्वल टू 0 वाला, और ये वाला कौन सा था, ये हमारा लेस देन 0 वाला केस आ गया। ठीक है बेटा, तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नया क्या है, स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, ठीक, हाँ बेटा सही कह रहे हो सत्यम बाबू। यहाँ पे क्या है, ये केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर है, आप किसी और पे अप्लाई मत करिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि किसका क्या नेचर है। हाँ ठीक है, चले नेक्स्ट देखो बेटा, क्या बोला है कि यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना बेटा, इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, कह रहा है कि जो कुछ भी आपके पास जो यहाँ दिया हुआ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो कैसे हैं बेटा, रियल एंड इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू बताना। यहाँ पे क्या बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ द रूट्स पूछा गया है या फिर कोई अननोन पूछा गया है। तो जब आप नेचर ऑफ रूट्स आपसे जब से पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपको डिफाइंड करना होगा। लेकिन जब आपके पास कुछ अननोन होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू बताना है, के हमारा क्या है, अननोन है, जिसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, और ऑलरेडी हमारे पास उसका नेचर गिवन है। नेचर क्या दिया है, देखो जरा, रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं हमारे, रियल एंड इक्वल। तो आप बताइए कब हमारे रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल हो। तो आप लिखिएगा वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट, किसके लिए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हम क्या जानते हैं बेटा, डी कैसा होना चाहिए, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, हमारा जो क्या है डिस्क्रिमिनेंट है, वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा, डी की वैल्यू किसके बराबर होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि आप जो भी क्वाड्रेटिक, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको आप लोग सही कर लीजिए कि यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, 5x² माइनस का 10x और प्लस में k लिखा हुआ है, इसको मैं वापस से लिख दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है वो क्या है, 5x² माइनस में क्या दिया है 10x और प्लस में k इक्वल्स टू 0 है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, और कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है। तो k की वैल्यू बताइए। ठीक, तो सबसे पहला काम है, आप पहले a b c सब सारा नोट कर लीजिए। तो a की वैल्यू बेटा 5, b की वैल्यू हमारा -10 होगा, और जो हमारी c की वैल्यू है वो k है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स तो हमको पता है पहले से, d कैसा होना चाहिए, d हमारा 0 होना चाहिए, तो ऑलरेडी हम लोग उस पर वैल्यू रखेंगे। तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू आप रखिए, तो b कितना है -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है बेटा 5, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू हमारी k इक्वल्स टू कितना 0। अब देखिए -10 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो -10 का स्क्वायर कितना होता है 100 हो जाएगा बेटा, और ये हमारे पास इन सबको उधर लेके जाएंगे राइट साइड में, तो आपको मिलेगा यहाँ से 20k मिल जाएगा। अब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/20 कर दीजिए बच्चा, तो 20 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास k की जो वैल्यू आएगी वो k की वैल्यू आपकी 5। इसका मतलब ये हुआ जब हम k की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 रखेंगे तो जो हमारे रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, वो हमारे रियल और इक्वल रूट्स होंगे। किसके लिए, जब हमारा k कितना होगा, जब हमारा k बेटा 5 के इक्वल होगा तब। ठीक है, क्लियर होगा ये क्वेश्चन बेटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, इसका सेकंड एक और क्वेश्चन है हमारे पास गिवन है, कह रहा है आपको बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए द इक्वेशन, ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा,
और कह रहा है कॉन्सिडेंट रूट। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है इक्वल, यहाँ पे लिख लीजिएगा बेटा इक्वल रूट्स, ठीक है। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है बेटा इक्वल, एक ही जगह पे जो कोइंसाइड कर जाए। क्लियर है ना बेटा? ठीक, चलिए तो ये हमारा इक्वल की कहानी है। तो आप इक्वल के लिए जानते हैं बेटा, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर किसके लिए? फॉर इक्वल रियल रूट्स। आप क्या जानते हो बेटा? फॉर इक्वल रियल रूट्स के लिए d इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब d की वैल्यू क्या होती है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब आप सबसे पहला आपका काम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c सब लिखिए। a की वैल्यू कितनी? a की वैल्यू देखो कितना है, a क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही तो कहलाता है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n+3। b की वैल्यू कितनी है बेटा? b की वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ 5 माइनस n। याद रखना जो भी हमारे पास b है, x के आगे जितना भी नंबर लिखा है, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, सब आप नोट करिए, वो आपका b कहलाता है। c कितना आया है? c की वैल्यू सर 1 आई है। चलिए अब हम लोग फॉर्मूले में रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, b का मतलब हो गया हमारे पास माइनस टाइम 5 माइनस 3, सॉरी n है, 3 नहीं है, यहाँ पे n कर दीजिए। तो ये हमारा माइनस का, इसका क्या कर देंगे हम? होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है सर? n की वैल्यू हमारे, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? n+3 है। c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू 1। और ये सब किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक। अब ये क्या है? स्क्वायर लगा है तो आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस में, और आपको दिखेगा 5 माइनस n का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करिए तो ये हमारा हो जाएगा 4n माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा? 25, प्लस में कितना आ जाएगा? n स्क्वायर, माइनस में 5 2 ज़ा 10, तो यानी कि 10n हो गया, माइनस का 4n माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा इसको हम लोग ऑर्डर में लिख लें। n स्क्वायर माइनस का हो जाएगा आपके पास 14n, और देखिए 13, ये हमारे पास 25 में से 12 चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 13 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना आपको सिखाया गया है, तो जरा इसका हम फैक्टर देखेंगे। तो n के कितनी क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? तो देखिए n स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 13n माइनस का n प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करिए? पेयरिंग कर लीजिए, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको बेटा? n कॉमन करेंगे तो हमारे पास n माइनस 13, और माइनस का यहाँ 1 कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 13 आएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो n की क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी वो हम लोग देख लेते हैं। तो n की 2 वैल्यू आई बेटा, एक n की वैल्यू 1 होगी और दूसरी n की वैल्यू हमारी क्या होगी? 13। ये हमारे n की वैल्यू आ गई, ठीक। अब जरा ध्यान से देख लीजिए बेटा, आपको समझ में आ गया होगा n की कितनी वैल्यूज आई। तो n की हमारे पास 2 वैल्यू आएगी, कौन कौन सी? एक तो 1 आएगा और एक 13 आएगा, जिसके लिए ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कैसे रूट्स रखेंगे? इसके रूट हमारे कैसे होंगे? कॉन्सिडेंट या फिर इक्वल रूट। इसी को जब कभी भी ऐसा लिख के आए तो समझ जाइएगा इक्वल रूट की बात वो कर रहा है, ठीक है बेटा। चलो समझ में आ गया है ना, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारे पास कुछ और प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है। यहाँ पे बेटा एक चीज़ और याद रखिएगा, नोट करके आप लिख लीजिएगा। क्या सर नोट करके लिखना है? जब कभी आपके पास केवल रूट क्या मेंशन हो, रियल रूट की बात कर रहा होगा। रूट्स कैसे हैं बेटा? रूट्स हमारे रियल है, फॉर रियल रूट्स लिख लीजिएगा आप। किसके लिए हम बता रहे हैं आपको? फॉर रियल रूट्स, ठीक है ना। तो केवल रियल रूट्स के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है? d की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ये बात आप प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ रियल लिखा है। अब वो रियल इक्वल है या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट है ये नहीं बोला है, सिर्फ रियल बोला है। तो रियल 2 केस में आता है, एक तो जब हमारा रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तब भी रियल आता है बेटा, और दूसरा केस क्या है? रियल एंड इक्वल वाला। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशन का एकदम कंबाइंड फॉर्म देख रहे हैं। डी हमारा कैसा है? ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 जब होगा तो वो कब
किस लिए यूज करेंगे या किसके लिए आएगा? जब हमारे रूट्स क्या होंगे? सिर्फ रियल होंगे। कैसे होंगे बेटा? रियल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, आप इक्वेशन को नोट करिए। इक्वेशन क्या दिया हुआ बेटा, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा बेटा, ये आपके काम का है, ठीक है, ये आपके काम का है। यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का बेटा क्या लिखा है 4x प्लस का k इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स कैसे हैं सर? इसके रूट्स हमारे रियल हैं, ठीक है ना। तो पहले a निकालिए, a कितना आएगा? 1 आएगा। b की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 है। और c की वैल्यू कितनी है? k है, ठीक, नोट कर लीजिए। अब यहाँ आइए सोल्यूशन करते हैं कि k की किस वैल्यू के लिए इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। यहाँ लिखिएगा फॉर, यहाँ मैं लिखा हूँ ऑलरेडी लेकिन एक बार और, फॉर रियल रूट्स, रियल रूट्स, रियल रूट्स के लिए, ठीक है। d कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब d की वैल्यू रख दो बेटा। d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू आप रख दो। b कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कर दो माइनस का 4 इंटू a कितना है बेटा? 1 इंटू में c की वैल्यू हमारी k है। और ये सब किससे बड़ा या इक्वल होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 या फिर उससे इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। इन सब को उधर लेके चलो, उस साइड। तो बेटा ध्यान रखना, जब आप इनको उस साइड लेके जा रहे हो, कितने फैक्टर को? इतने फैक्टर को हम कहाँ लेके जा रहे हैं बेटा? राइट साइड। तो ये जो इनइक्वालिटी है साइन इसका देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए, इसका फेस क्या था? लेफ्ट की तरफ ओपन है कि नहीं? तो इसका फेस लेफ्ट की तरफ ही ओपन रखिएगा, चेंज मत करिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 4k, यानी 4k की तरफ इसका जो फेस है वो क्लोज है। ध्यान रखना, ये इनइक्वालिटी ऐसी लिखी है। तो 4k की तरफ क्या लिखा हुआ है? इसका फेस बंद है, तो बंद ही रखिएगा, ओपन मत कर दीजिएगा। तो बच्चे कई बार लिखने के चक्कर में उल्टा लिख देते। तो 4k कैसा होगा? लेस देन आर इक्वल्स टू 16, 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी k की जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होगी? 4 या 4 से छोटी होगी, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो आपका जो सोल्यूशन आया, k की क्या क्या वैल्यू आई? k की सर वो वैल्यू आई जो 4 से छोटी थी या फिर 4 के इक्वल थी। इसी को एक और फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4, और 4 पे लगा देंगे ऐसे क्लोज वाला ब्रैकेट। तो ये भी आंसर बेटा आप लिख सकते हैं और ये भी, दोनों आंसर आपका करेक्ट है। समझ में आया? ये वाला केस थोड़ा ध्यान से करिएगा बेटा, क्योंकि ये वाला केस क्वेश्चन में जो भी आपका एग्जाम होता है उस एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लिया आपने बेटा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? ट्राई करेंगे और बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका आया या फिर नहीं आया। क्वेश्चन आपका वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लिखा आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कह रहा है कि रूट्स कैसे हैं इसके? रूट्स हमारे रियल है। तो आप पूरी कहानी जानते हैं बेटा, किसके लिए? फॉर रियल रूट। किसके लिए बच्चा? फॉर रियल रूट्स। तो रियल रूट्स के लिए हमें लोग क्या यूज करेंगे बेटा? क्या कंडीशन है? तो बेटा d की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, कंडीशन लगाइएगा, यूज करिएगा, आपका k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको बेटा क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में श्योरली इसको मेंशन करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है एक लास्ट प्रॉब्लम है आज के सेशन का। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में मिलता होगा आपको कि प्रूव करने के लिए कि ये कंडीशन दिया है और ये आपको लाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं, करा देते हैं। इसको ध्यान से देखिए बेटा, जितना भी आप लोगों को सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ये सब आपके लिए किया जा रहा है, ठीक है। आप क्या करिए, जितना ज़्यादा हो सके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अपना टाइम सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में अगर यूज़ करिए तो पढ़ाई में बेटा यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे में 12 घंटे सोने वाला काम कर रहे हैं और 12 घंटे में केवल 3 या 4 घंटे स्कूल के टाइम जो भी जाते हैं उसमें पढ़ रहे हैं, बाकी समय अपना टाइम कभी गेम में, कभी चैटिंग में। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं? स्नैपचैट, पता नहीं कौन सा चैट है महाराज, कौन सा वाला स्नैप। एक मैं पढ़ा रहा था किसी क्लास में, तो बच्चा एंट्री ले रहा था तो फ़ोन में देखा मैं, उसके स्नैपचैट चल रहा है। प्रभु अजब अजब कहानी स्नैपचैट की, गोरे को काला, काले को गोरा, पता नहीं क्या क्या अजीब सी कहानी भेजा करते हैं बच्चे। अपनी दुनिया में मस्त है। ये क्या चल रहा है महाराज? अरे इन सब दुनिया से बाहर आइए भैया। अपन देख रहे हो क्या चल रहा है आजकल?
अमेरिका क्या कर रहा है, अब तो दोस्त दोस्त नहीं रहे। याद है ना आपको, एक बार ट्रंप जी आए थे तो क्या गुजरात में बहुत बड़ा होर्डिंग बैनर लगाया था, नमस्ते ट्रंप, ऐसा कुछ आया था ना। आज देखिए वही दोस्त क्या कर गया, दगा कर गया। तो दोस्त बेटा ना सारे अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, सब दगा ही करते हैं। वो मोदी जी को धोखा दे दिया, बताइए। तो बाबू लोग अपनी पढ़ाई पर काम करिए, दोस्ती यारी के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला है कि इफ़, क्या बोल रहा है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कह रहा है कि रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है। बहुत बढ़िया, मतलब जैसे ही आपने नेचर देख लिया रूट का, तुरंत आपके जहन में आना चाहिए कि कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे। बताइए, रूट्स हमारे कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है ना, रियल एंड इक्वल है, तो रूल क्या आएगा। तो आप तुरंत कहिए कि सर इसके लिए हमारे पास रूल है d इक्वल्स टू 0 वाला। बोलो ठीक। अब पहले a नोट कर लो। तो यहाँ मैं कैपिटल A दिखाना चाह रहा हूँ आपको। कैपिटल A की वैल्यू होगी बेटा स्मॉल a माइनस बी, कैपिटल B हमारे पास होगा b माइनस सी, और बेटा हमारे पास कैपिटल C की वैल्यू है c माइनस a। बोलो ठीक। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, कोफिशिएंट लिख लिए बेटा, a b c की सारी कहानी हमने लिख लिया। अब रूट्स हमारे कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है। अगर हमारे रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं, तो उसके लिए हम ये वाला कंडीशन यूज करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, यूज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास d का मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू सी इक्वल्स टू 0। ये हमारा किसका मतलब हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac का मैंने मतलब लिख दिया, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा होना चाहिए। अब चलिए इनकी सबकी वैल्यू रखिए, प्रूव करिए। तो b की वैल्यू कितनी है, कैपिटल B की वैल्यू बेटा स्मॉल b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू हमारे पास दे रखा है कितना बेटा, a माइनस बी, और बेटा क्या दिया है, और c की वैल्यू हमारे पास है c माइनस a। ओके, और ये सब किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब एक काम करिए, आप इनका मल्टीप्लिकेशन करिए। तो मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2bc आ जाएगा, प्लस में बेटा क्या आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा आप अरेंज करिए यानी मल्टीप्लाई करिए। a का मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ तो ac मिलेगा, माइनस a का मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली b का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो बेटा bc आ जाएगा, और b का मल्टीप्लिकेशन a के साथ करेंगे तो प्लस में ab आ जाएगा, और ये सब इक्वल्स टू क्या होंगे, 0 होंगे। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से हमको मिलेगा b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस में 2bc, और देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई करो तो 4ac प्लस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस का 4bc। बेटा bc का मतलब वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, bc का मतलब होता है बातचीत, ठीक है। हाँ, तो bc अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए इस माइनस का माइनस के साथ प्लस, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस दे देगा, कितना देगा बेटा, माइनस कितना आ जाएगा, 4ab इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। जरा ध्यान से देखिए, अब इनको a b c को एक साथ लिखिए, तो लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, 4a स्क्वायर प्लस का बेटा b स्क्वायर प्लस का क्या आएगा, c स्क्वायर। बोलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोग a b लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, a b वाला टर्म लिख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 4ab। बोलो ठीक, a b हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद bc वाला टर्म हम लिखेंगे, तो bc यहाँ देखिए कितना है, प्लस का 4bc है, और यहाँ पे माइनस का 2bc है, तो कितना बचेगा, प्लस का हमारे पास 2bc बचेगा, प्लस का क्या बचेगा हमारे पास बेटा, प्लस का 2bc बचेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग ac की कहानी देखते हैं। वापस से देखिए तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास 4ac, और ये सब इक्वल्स टू 0। अगर आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया हो, किस चीज़ का आइडिया हो सर, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, तो उसी तरीके का ये फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है। किसका सर आइडिया देखना है, किसका बेटा, ये आपको याद होगा ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ,
आपने देखा ना x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ऐसा आपने फॉर्मूला बेटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बस यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। क्या है, x की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, 2a के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2a। अब देखिए b और c दोनों को कैसे रखने हैं, ध्यान से देखिए। b की वैल्यू हमें माइनस रखना पड़ेगा और c की वैल्यू भी माइनस रखना पड़ेगा। देखो तो b की वैल्यू बेटा सिर्फ b हो जाएगी, c की वैल्यू। अब इसका क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर। क्या कर दिया, होल स्क्वायर। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, किसको सर ओपन करेंगे, इसको 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो आपको रिजल्ट में बेटा यही मिलेगा। कितना मिलेगा, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस का 2bc माइनस का 4ac। और ये सब किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि हमने ये देखा है बेटा ये सब किसके इक्वल चल रहे थे, 0 के। तो अब क्या करो, इधर का स्क्वायर रूट काटोगे आप तो क्या मिलेगा, इसको हटा दे रहा हूँ बेटा। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले का यूज किया था। चलो फिर से लिख देता हूँ मैं एक बार। ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे बेटा, ये सब हमारे इक्वल हो जाएंगे 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब स्क्वायर रूट आप बेटा काट दीजिएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, 2a इक्वल्स टू b प्लस सी। ये देखिए प्रूफ होके आ गया है। बात समझ में आ गई बेटा। तो कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन था इसका, जिसमें हमें क्या लगाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में ऑलरेडी दिया था। बस वैल्यू रखना था, सॉल्व करना था और आपका जो भी प्रूव करना है वो आंसर आपका आ चुका है। तो बेटा नेचर ऑफ रूट से हमने आपके जो भी आज क्वेश्चंस कराए हैं इनका क्या करिएगा, आप रिवीजन कर लीजिएगा। और भी कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं तो आप उसको ज़रूर मेंशन करिए। उस क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर हम आएंगे और एक सीरीज अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बाकी है, जिसमें हमारा PYQ रहेगा। और इसके जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में वर्ड प्रॉब्लम वाला हमें लगता है कि वही केस बचा हुआ है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो इसका अभी एक वीडियो आपके पास और मिलेगा। बाकी अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जानने हैं तो वो भी आप लोग मेंशन करिए, उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिलेगा। ठीक है बेटा। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को समझा देता हूँ बेटा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपसे ग्राफ के बारे में पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक बार ध्यान रखो, मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ग्राफ बता रहा हूँ। किसका ग्राफ, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कभी कभी क्या बोल देता है बेटा, आप ग्राफ बताइए, नेचर बताइए। तो देखो उसके लिए जो बेसिक अभी आप लोगों को पढ़ना है, मैं एकदम बेसिक वाली बात आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बस आप इतना अभी जानते रहिए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक किस में, x में है, तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा ना वो कैसा बनेगा। तो अगर इसका आपसे कोई ग्राफ पूछे तो आप बताइए कि सर इसका ग्राफ हमारा पैराबोला होगा। अब क्या है सर, इसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। अब बच्चे हंसने लगे, अरे सर ये क्या है, 10th वाले बच्चों के लिए तो अभी अनजान ही होगा, या जो बच्चे फाउंडेशन कर रहे होंगे उनको पता होगा पैराबोला क्या होता है। तो देखो बेटा, जो पैराबोला होता है उसका शेप कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए, या तो इस तरह का पैराबोला होगा बेटा, या फिर आपका इस तरह का पैराबोला होगा। मतलब कुल मिला के इसको हम लोग कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, इसका नाम होता है अपवर्ड पैराबोला। और इसका क्या नाम होता है, इसका फेस क्योंकि डाउन की तरफ ओपन है, डाउनवर्ड है, तो इसका नाम होता है बेटा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, इसका नाम होता है डाउनवर्ड पैराबोला और इसका नाम होता है अपवर्ड पैराबोला। ये कब बनता है, देखिए
अगर आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका क्या है, ए आपका लेस देन जीरो है, ए कैसा है बेटा, लेस देन जीरो है, एंड बेटा डी आपका पॉजिटिव है, तो याद रखिएगा आपका जो भी पैराबोला बनेगा यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका ग्राफ बनेगा वो बेटा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। बस आपको बेसिक चीज़ें याद रखना है। कभी कभी केस बेस्ड स्टडी में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर एमसीक्यू में पूछ लेता है कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, पैराबोला। ये बात याद कर लो, ग्राफ तो पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला भी यहाँ पे दो टाइप का है। कौन कौन सा सर, एक तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है और एक कौन सा वाला होता है बेटा, अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड सर कब बनेगा, तो अगर बेटा ए पॉजिटिव है, ए मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम ए बोलते हैं, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है और आपका डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है, तो आपका जो भी ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और बेटा दूसरा बात क्या याद रखना है, अगर बेटा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो जो भी पैराबोला बनेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास किसी ने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब आप देख पा रहे हो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। क्या होगा, डाउनवर्ड। बगल में एक और मैं क्वाड्रेटिक वही लिख रहा हूँ सेम, बस क्या कर दिया, उसके कोफिशिएंट बदल दे रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव निगेटिव वाला साइन बदल दे रहा हूँ। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, कुछ सर नहीं लिखा, ऐसा कुछ का मतलब कुछ नहीं, यहाँ प्लस का 1 लिखा है बेटा, प्लस का 1 लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो क्या है, वो सर पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा तो बेटा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और डिटेल में अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन करिएगा, उसका एक पूरा ग्राफ से रिलेटेड एक लेक्चर हम और डालेंगे जो कि हमारे फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए होगा या फिर जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक बेटा, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बस इससे ज़्यादा और नहीं पूछ सकता है। बस इतना जानते रहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका ग्राफ दो टाइप का बनेगा। ग्राफ क्या होता है, अगर आपसे पूछता है कि उसका शेप कैसा होगा तो शेप बस पैराबोला याद रखिए, लेकिन ये अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा उसके लिए आपको केस याद रखना है। ए पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव तो अपवर्ड बनेगा, और ए नेगेटिव और डी पॉजिटिव तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग एंजॉय करिए, पूरा लेक्चर देखिए, कमेंट जरूर करिएगा बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादातर अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है बेटा, ऐसे दोस्त मत बनाइएगा, कैसे वाले, ट्रम्प के जैसे वाले। कैसे दोस्त बनाना है बेटा, ऐसे दोस्त बनाइएगा जैसे कर्ण ने बनाया था। किसको बनाया था, आप सबको पता है पूरी कहानी। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।